आत्म नमस्ते। मैं हूं संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी माहौल बना हुआ है 2024 के स्वागत का। वैसे तो यह अंग्रेजी नया वर्ष है, हमारा तो नया वर्ष जो है अब और थोड़ा टाइम है, लेकिन हमारी सबकी जिंदगी इस अंग्रेजी नव वर्ष के हिसाब से ही चलती है। जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर्स है या जो भी है, रोजमर्रा की जो चीजें हैं, हम इसी कैलेंडर को पकड़ के चलते हैं। तो आइए देखते हैं न्यूमरोलॉजिकली, अंकशास्त्र के हिसाब से आपके लिए 2024 कैसे होने वाला है। मैं अंकशास्त्र के हिसाब से बताऊंगी, नंबर 1 to 9। आपको अंकशास्त्र से रिलेटेड और भी बहुत डिटेल में अगर जानना है आपके बारे में, तो वो आपको मेरे इस YouTube चैनल पे मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना के रखे हैं, उनके ट्रेड्स के बारे में और बहुत सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएगी। तो आइए मैं आज यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बता दूं कि 2024 नंबर 1 वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो नंबर 1 है आपका साल, ये आप कैसे समझोगे, या नंबर 1 आपका नंबर है, ये कैसे समझोगे। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी उनके लिए थोड़ा सा बता दूं कि आप किसी भी महीने की जो 1 तारीख, 28 तारीख, 10 तारीख और 19 तारीख को पैदा हुए हैं, तो वो आपके लिए आता है नंबर 1 के अंतर्गत। ठीक है, तो अभी ये नंबर 1, अभी हम 2024 को अगर जोड़ते हैं, 2024 को अगर हम जोड़ते हैं, तो आता है नंबर 8 और नंबर 1। तो 1 जो है वो सूर्य का नंबर माना गया है और 8 जो है नंबर शनि का माना गया है। तो एस्ट्रोलॉजी में भी और न्यूमरोलॉजी में भी, यानी हमारे ज्योतिष शास्त्र में और अंक शास्त्र में, नंबर 1 को सूर्य का नंबर और नंबर 8 को शनि का नंबर माना गया है। तो ये जो नंबर है, ये शनि और सूर्य का जो रिश्ता है वो पिता पुत्र माने जाते हैं। तो इन दोनों का हमेशा से एक थोड़ा सा 36 का आंकड़ा ही माना जाता है। इतने अच्छे आपस में इनके व्यवहार नहीं होते हैं। तो इस वजह से नंबर 1 वालों के लिए ये नंबर 8 का जो साल है इतना फलदायी नहीं होगा, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। नंबर 1 वालों को ये साल में जो है अवॉइड करना है। जैसे नंबर 1 वाले कैसे होते हैं, थोड़े ईगोइस्टिक होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि लोग उन्हीं की बात सुने, उनको ही फॉलो करें और चीजें सिर्फ और सिर्फ वो जैसा देख रहे हैं वैसे ही सही है, और दूसरों के दृष्टिकोण को इतना महत्व नहीं देते हैं, अपने आप में बड़े व्यस्त रहते हैं। लेकिन नंबर 8 जो है वो शनि का नंबर है। शनि क्या कहते हैं कि आप पूरी दुनिया से सब कुछ छुपा सकते हो, लेकिन मुझसे नहीं छुपा सकते, क्योंकि नंबर 8 जो है वो शनि न्याय के देवता का नंबर है। वो कर्म प्रदान है, कर्मों के हिसाब से आपको फल प्रदान करते हैं। तो नंबर 1 वाले ये साल जो भी काम करे उसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज, बहुत ही ईमानदारी से अपने काम करने हैं, थोड़ी सी भी बेईमानी नहीं करनी है किसी के भी प्रति, ना अपने रिश्तों के प्रति, ना काम के प्रति, किसी भी प्रति। और किसी को भी आप पैसे अगर ये साल दोगे तो वो आपके रिटर्न नहीं आएंगे। और मैं आपको बता दूं, सबको एक साथ मिला के चलने की आपको कोशिश करनी है। सबको मान सम्मान देना ही, चाहे कितने ही निचले तबके का व्यक्ति क्यों ना हो, आपसे ओहदे में कितना छोटा क्यों ना हो, आप बहुत बड़े अफसर होंगे, लेकिन अगर आपसे छोटा से छोटा कर्मचारी भी है तो उसको आप क्या करेंगे, प्रेम से उसके साथ व्यवहार करेंगे। तो आपके लिए ये साल कुछ फलदायी होगा। घर में झगड़े झंझट बहुत ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए अवॉइड करें। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में ये साल में नहीं पड़े। जहां तक कि मुझे आपका हेल्थ दिखाई दे रहा है, हेल्थ में भी आपको बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको पेट की खराबी हो सकती है, कुछ नहीं खाया तो भी बहुत भयानक एसिडिटीज आपको हो सकते हैं। तो अपने खान पान का ध्यान रखें। आप रोज योगा मेडिटेशन जरूर करें। और नंबर 1 वाले आप हैं तो आपको सूर्य की आराधना जरूर करनी चाहिए, भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, भगवान को सूर्य नमस्कार करना चाहिए, सूर्य गायत्री मंत्र या आदित्य हृदय स्तोत्रम, इसका पाठ आपको रोज करना चाहिए। अगर आप इन सब चीजों को नहीं कर सकते हैं तो रोज उगते हुए सूर्य के सामने आप खड़े हो जाइए और उस सूर्य की ऊर्जा अपने अंदर आप महसूस कीजिए। आप सूर्य से ये कह सकते हैं कि आपकी ऊर्जा मुझे प्रदान कीजिए ताकि मेरा पूरा दिन अच्छा जाए। जैसे जब भी आप ये रेमेडी करोगे आपको लगेगा कि आप पूरे दिन बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और कितना भी काम करेंगे आप थकेंगे नहीं। तो नंबर 1 वालों को इन चीजों के लिए ध्यान रखना है। एक तो
कंपनी नहीं बदलनी है, जॉब नहीं बदलना है। अगर आप सरकारी महकमे में हैं तो आप हर एक व्यक्ति के साथ बड़े ईमानदारी से काम कीजिए। रिश्वत, घूसखोरी, ये सारी चीजों को आप अवॉइड करें प्लीज, वरना बहुत मुंह खानी पड़ेगी आपको। और ये साल आपको क्या रेमेडीज ऐसी करनी चाहिए जिससे आपका साल अच्छा हो, कौन से कलर्स को अवॉइड करना है, कौन से डायरेक्शन को अवॉइड करना है, ये भी मैं बता रही हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए लकी कलर रहेगा येलो, ऑरेंज और केसरी। ये 3 कलर आप ये पूरे साल पहन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके लिए लकी नंबर्स रहेंगे 1 और 3। मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना आप 1 तारीख को करो, 3 तारीख को करो। किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो तो इन नंबरों का आपको बहुत ज्यादा खासी ध्यान रखना है, 1 और 3 को। आपके लिए लकी डायरेक्शन जो रहेगी ईस्ट डायरेक्शन रहेगी ये साल में। और लकी डे जो रहेगा वो संडे और थर्सडे और ट्यूसडे, ये 3 दिन आपके लिए लकी रहेंगे। अवॉइड कलर ब्लैक, बिल्कुल भी ब्लैक और ग्रे कलर आप ये साल धारण ना करिए। खास करके अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट और ऑस्पिशियस काम करने जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू पे जा रहे हैं, कोई मंगल कार्य के लिए जा रहे हैं, तो ब्लैक और ग्रे को अवॉइड करना है। और आपको 4 और 8 ये दोनों दिन अवॉइड करने हैं, ये दोनों नंबर को आपको अवॉइड करना है। और वेस्ट डायरेक्शन को आपको अवॉइड करना है, वेस्ट डायरेक्शन से जुड़ा हुआ कोई भी काम नहीं लेना। अगर आप सरकारी एम्प्लॉय हैं और आपका ट्रांसफर होने वाला है तो ईस्ट में हो रहा है, वेस्ट में हो रहा है, ऐसे होता है, तो वेस्ट डायरेक्शन को अवॉइड कीजिए। कोई भी इंपॉर्टेंट कार्य के लिए निकल रहे हैं तो वेस्ट डायरेक्शन पहले नहीं जाइए। इस तरह से आपको दिशा का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और कोई भी इंपॉर्टेंट काम आप सैटरडे के दिन नहीं करेंगे। ये कुछ चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो नंबर 1 वालों के लिए ये साल थोड़ा बहुत मिला जुला फल दे सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा, आपको सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता का पालन करना पड़ेगा। आपके हिसाब से ये साल नहीं चलेगा, ये साल चलेगा भगवान शनि के हिसाब से। तो अब अगले वीडियो में मैं नंबर 2 के बारे में बताने वाली हूं, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आत्म नमस्ते।